नमस्कार दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय 2027 का पेपर किस प्रकार से आ सकता है, कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका चयन आसानी से हो सके। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवोदय विद्यालय की परीक्षा में मुख्य रूप से मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो मेंटल एबिलिटी की, तो इसमें चित्र आधारित प्रश्न पैटर्न श्रीलंका होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं पार्ट चौथा क्यों बता रहा हूँ, तीसरा क्यों बता रहा हूँ। देखो, इनमें मेंटल एबिलिटी में आपको कट के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कट के सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये है पढ़ लेना है ये वाला निर्देश। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABC और D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब काला करने का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये देखो प्रश्न रहा आपका 9वां। अब प्रश्न 9वां है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, अब इसका सवाल आंसर कौन देगा? अब मुझे जल्दी कमेंट में आप बता दो। ठीक है, इसका जवाब कौन दे सकता है और किस प्रकार से कौन सा आंसर आएगा। इसमें आपके सामने ABCD आंसर है, इसमें उत्तर है। ठीक है, अब उत्तर में आपको बताना है कौन सा सवाल आपका आएगा और कौन सा नहीं आएगा। देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? 9वां। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात ऐसी होती है। देखो, 9वें क्वेश्चन में है वो आपका, इसमें चित्र में है, आप कमेंट में भी बता सकते हो। इसका आंसर आएगा आपका D वाला, एकदम राइट आंसर आएगा D वाला। ठीक है, D पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आकृति दिखाई दे रही है, उसके साइड में त्रिकोण हैं वो एक साइड पे जा रहे हैं। तो कौन सा भाग लगेगा इसमें? D वाला, एकदम D वाला इस राइट आंसर में ला के लगाओगे। ठीक है, इस पे ला के लगाओगे तो किस प्रकार से आएगा? ये आएगा हमारा बॉक्स। तो इस पे बॉक्स पे ये वाला त्रिकोण लग जाएगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ये रहा आपका D वाला चित्र, एकदम बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपका रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन सेम उसी तरह करना है जैसे अभी मैंने बताया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन सेम उसी तरह करना है। इसका भी आंसर राइट वही रहने वाला है जो रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इसका क्वेश्चन बताओ जल्दी कमेंट में। 10वां क्वेश्चन है, देखो जैसे ऊपर वाला किया था उसी तरह से इसमें एक कोण भरना है, इसे पूरा करना है। हाँ, इसे पूरा करना है। ठीक है, तो इससे पूरा करने के लिए आपका क्वेश्चन देख सकते हो इस प्रकार से। ये सब इनके कोण बने हुए हैं वो थोड़े हटके हैं और D वाले में एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा ये आपका उत्तर। आप देख सकते हो, गूगल से भी स्क्रीनशॉट मार कर भी आप आंसर ले सकते हो। ठीक है, इसका परफेक्ट D आएगा। और अब आता है 11वां क्वेश्चन आपका। 11वां क्वेश्चन है, देखो आपको सेम उसी की तरह करना है। यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 2027 के पेपर। अगर आप ये टेस्ट कर लेते हो तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कौन सा आएगा उत्तर, कौन सा आएगा? ठीक है, उत्तर आएगा आपका इसमें 11वें का B वाला। ये त्रिकोण बनेगा इसमें। ठीक है, ये वाला ऐसे करके यूं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 12वें की तरफ। क्वेश्चन रहा 12वां आपका। क्वेश्चन 12वें का आपका आंसर है, आप खुद बता सकते हो। ठीक है, या मैं बताऊं आपको? तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, हाँ, अब इसका है, ये बनेगा X। ठीक है, अब इसमें X बनाना है तो आपको राइट A वाला ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। ठीक है, 12वें का A वाला एकदम परफेक्ट है, तो A वाले पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है भाग आता है 4। ठीक है, भाग 4 में आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था निर्देश पढ़ना है। ठीक है,
निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हाँ, आपको पता चल गया। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। इस वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा उत्तर आने वाला है, ठीक है, कौन सा उत्तर आने वाला है अब बताओ जल्दी जल्दी। अब 13वें क्वेश्चन का रहेगा आपका सी वाला। एकदम बच्चों ने राइट आंसर दिया होगा, आशा करता हूँ सभी ने अच्छा आंसर दिया होगा। सी वाला है एकदम। अब 14वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 14वें क्वेश्चन पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर देना है आपको। उत्तर फटाक से दो। हाँ, बच्चों का सवाल एकदम डी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और आपका क्वेश्चन रहा 15वां, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख सकते हो। 15 का क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। 15 का क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ, एकदम बढ़िया। 15 का क्वेश्चन है आपका सभी का सी वाला। हाँ, एकदम बढ़िया। 15 का सी वाला रहेगा। अब 15 का सी वाला है। अब 16वें का क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं एक क्वेश्चन आपको ज़रूर छोड़ रहा हूँ ताकि बच्चे अच्छे खासे समझें और टेस्ट में पास हो जाएं। इसमें जो भी मैं आपको टेस्ट कराता हूँ वो एकदम कंफर्म कराता हूँ। नवोदय विद्यालय की जो भी तैयारी कराता हूँ, जो नवोदय विद्यालय में आते हैं या नहीं आते हैं उसका मुझे कुछ पता नहीं, मगर आपका जो मेंटल एबिलिटी है, इसका आप पेपर है, ठीक है, मैंने मान लिया मेरा ये वाला पेपर है, ठीक है। अगर मुझे करना है और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, यानी कि क्यों समझा रहा हूँ, उसमें वैसे टेस्ट आएंगे जो आपको इसी तरीक़ा से दिख रहे हैं। अगर ये वाले पेपर आपके में आते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं दिया। देखो, इसका आएगा बी वाला, एकदम राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, अब रहा आपका 17वां, ठीक है। तो सबसे पहले भाग 5 आता है आपके। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी एक दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न की संगत संख्या के बाद सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। हाँ, अब आ गया अपना प्रश्न चित्र में जो आकृति दिखाई दे रही है सेम उसी की तरह आपको बताना है। क्वेश्चन रहा 17वां। अब क्वेश्चन बताओ। हाँ, घूम बताओ, इसका क्या घूम रहने वाला है, एक्स वाई। बच्चों का आंसर आ रहा है बी, ठीक है, एकदम बढ़िया। बी वाला आपका एकदम राइट आंसर रहेगा इसमें। अब 18वां क्वेश्चन है आपका FGR लिखकर आ रहा है फिगर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसी के सामने आपको उत्तर देना है, उसमें कौन सा उत्तर आने वाला है। हाँ, इसे पलटना है, यानी कि इसे घुमा देना है, ये घुमा देना है। घुमाने के बाद कैसा आएगा ये, ठीक है, इसको ये घूम करनी है ये वाली, ठीक है। तो इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो सी वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। अब 19वां क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आपका। अब 19वां क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चन में उत्तर बताना है आपको, ठीक है। उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर रहने वाला है आपका सी, एकदम राइट आंसर रहा, ठीक है। समझ लेना, समझ जाना एकदम बढ़िया तरीके से। ये भी, इसका भी घूम बनेगा, यानी कि पलटी होगी इसकी। ये दाएं तरफ है, बाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एकदम ये वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। अब आपका 19वां क्वेश्चन तो हो गया। अब रहा आपका
20वां क्वेश्चन, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, वैसा ही होना है, इसका भी घूम होगा। अब इसका घूम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। इसका अगर इसे घुमाओगे तो ये बी वाला ऑप्शन आएगा, एकदम राइट आंसर रहेगा आपका बी वाला। इससे घुमाना है अपने सीधे हाथ पे, ठीक है। सीधे हाथ पे घुमाओगे तो एकदम बी वाला आंसर रहेगा। समझ जाना एकदम बढ़िया तरीका से। ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। सेव करके रख लेना, अपने दोस्तों के पास भी भेज देना ताकि वो भी समझ सके। नवोदय की तैयारी जितने बच्चे कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट इससे तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये PDF आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। अब भाग 6वां हिंदी का है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABC और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर एक चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रक में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। निर्देश सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, निर्देश पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब निर्देश में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है? क्वेश्चन है 21वां, ठीक है। हाँ, अब इसका आएगा D, इसे भी घुमा देना है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस प्रकार से इधर घूमेगा तो इसका ये वाला आ गया, ठीक है। एकदम राइट आंसर ये रहा आपका। अब आते हैं 22वां क्वेश्चन पे, ठीक है। 22वें क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला आपका क्वेश्चन है 22वां। अब सेम उसी की तरह सेम वही है, फिर भी बच्चे समझते नहीं हैं। हाँ, 22वां क्वेश्चन D, एकदम D वाला आंसर बढ़िया रहेगा। ये भी इसी तरीके से घुमा दिया जाएगा, वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन पे आपको सेम उसी की तरह करना है, ठीक है। सेम उसी की तरह करना है, हाँ। तो आप इस चित्र को घुमा दोगे नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका क्वेश्चन आएगा A वाला, एकदम राइट आंसर। हाँ, 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये वाला क्वेश्चन है, आपको खुद बताना है इसका क्या आंसर रहने वाला है और क्या नहीं आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नवोदय विद्यालय से रिलेटिव वीडियो आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बच्चों।